नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। प्रकृति का खजाना सचमुच असीमित है। अनगिनत पौधे और बेलें हमारे आसपास होती हैं जिनमें चमत्कारिक औषधीय गुण छिपे होते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम उन्हें सिर्फ साधारण सब्जी या घास फूस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिसे आप रोजमर्रा की सब्जी के रूप में तो जानते होंगे, लेकिन यह एक शक्तिशाली औषधि भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंदरू की। कुंदरू की दो किस्में पाई जाती हैं, एक कड़वी और दूसरी मीठी। मीठी कुंदरू का हम सब्जी में उपयोग करते हैं और कड़वी किस्म का अधिकतर औषधीय प्रयोग होता है। इसका वानस्पतिक नाम है कॉक्सीनिया इंडिका और संस्कृत में इसे बिम्बी, रक्तफला, तुंडिका, बिम्बिका जैसे नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे प्रायः कुंदरू, कंदूरी या बिम्बी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है आइवी गॉड। यह बेलनुमा पौधा वर्षा ऋतु में खूब फैलता है। इसके मूल में एक बड़ा कंद होता है जो वर्षों तक जीवित रहता है। गर्मियों में बेल सूख जाती है, लेकिन बारिश आते ही यह कंद फिर से अंकुरित होकर नई बेल उत्पन्न करता है। इसके पुष्प सफेद रंग के होते हैं, जिनमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। पुष्प झड़ने के बाद इसमें फल लगते हैं जो 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे, हरे रंग के और सफेद धारियों से युक्त होते हैं। पकने पर ये नारंगी या लाल रंग के हो जाते हैं। अब इसके गुणधर्म की बात करें। आयुर्वेद के अनुसार यह स्वाद में मधुर और कषाय, पचने में लघु, प्रकृति से शीतल और कफ पित्त शामक होता है। इसमें स्तंभन शक्ति पाई जाती है, भूख न लगने यानी अरुचि को दूर करता है और पेट के अनेक विकार शांत करता है। शास्त्रों में वर्णन है कि बिम्बी फल का प्रयोग कांस यानी खांसी, श्वास यानी अस्थमा, क्षय यानी टीबी, रक्तपित्त यानी नाक से खून बहना जैसे रोगों में किया जाता रहा है। साथ ही यह पांडु यानी अनीमिया और कामला यानी जॉन्डिस में भी अत्यंत लाभकारी है। अब इसके औषधीय उपयोगों पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले तो इसकी सब्जी। मीठी कुंदरू की सब्जी खाने से कफ और पित्त दोनों का शमन होता है, पाचन सुधरता है और शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस करता है। इसके सफेद पुष्प भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनका प्रयोग विशेषकर कामला और पांडु रोग में किया जाता है। लिवर रोगियों के लिए कुंदरू किसी वरदान से कम नहीं। इसके ताज़े पत्र यदि रोजाना 2 से 3 ग्राम की मात्रा में खाली पेट लिए जाएं, तो लिवर की सूजन घटती है और लिवर अपनी क्रियाओं को ठीक ढंग से करने लगता है। पत्तों की चटनी भी लिवर को मजबूत करती है। गुप्त रोग सुजाक या गोनोरिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्रों का रस 5 मिली की मात्रा में नियमित पिया जाए तो लाभ होता है। अब कुछ बाहरी प्रयोगों की चर्चा करें। सिरदर्द में इसके मूल को पीसकर लेप करने से दर्द शांत हो जाता है। यदि कान में दर्द हो तो इसके ताज़े पत्तों का रस सरसों के तेल के साथ मिलाकर 1-2 बूंद डालने से तुरंत राहत मिलती है। मुंह और जीभ के छालों में इसके फलों को चूसना बहुत लाभकारी है। इससे व्रण शीघ्र भर जाते हैं। श्वसन तंत्र की सूजन में इसके कांड और पत्तों को पीसकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाती है। मधुमेह रोगियों के लिए कुंदरू की जड़ बहुत उपयोगी है। इसके मूल का रस रोजाना लगभग 10 ग्राम लिया जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। त्वचा रोगों में भी यह विशेष लाभ करता है। खुजली, पामा और कंडू जैसे विकारों में पत्तों का रस निकालकर लेप करें। यदि घाव है तो पत्तों के रस को घी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुण इस प्रकार बताए गए हैं। रस है मधुर और कषाय, गुण है लघु और स्निग्ध, वीर्य है शीत, विपाक है मधुर और प्रभाव है पित्त और कफ शामक, स्तंभन, रक्त पित्तहर और यकृत विकार नाशक। अब मात्रा की चर्चा करें। इसके पत्रों का रस 5 से 10 मिली, मूल का रस 5 से 10 ग्राम और फल का उपयोग सब्जी की तरह सामान्य मात्रा में किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर रोगी किसी भी प्रकार का औषधीय प्रयोग करने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, कुंदरू केवल एक साधारण सब्जी नहीं बल्कि एक अद्भुत औषधि है। यदि आपको यह आसपास आसानी से न मिले तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। जय आयुर्वेद।